कैनवस पे। तो कैनवस क्या होता है, ये स्पेस बना लेता है, उस स्पेस में हम डिजाइन कर सकते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट से। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, कुछ मेरे को ग्राफ बनाना है, कुछ डिजाइन करना है, तो क्या होती है जावास्क्रिप्ट और क्या टाइप स्क्रिप्ट के कई लाइब्रेरीज होती है, उनका डायरेक्ट यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ भी चीज़ हवा में तो होगी नहीं, लाइब्रेरी वो भी वर्क करेगी, तो उसको एक स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, भाई तेरे को कुछ भी बनाना है इस स्पेस पे बनाना है, मैं तेरे को बना के दे रहा हूँ स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम ब्लैंक स्पेस बनाते हैं। तो इससे डायरेक्ट दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसकी हाइट ले लेते हैं, चेक करते हैं इसको। तो मैंने एक स्पेस असाइन कर दी कि मैंने एक स्पेस बना रखी है, इसके अंदर कुछ भी मैं बना सकता हूँ इसका यूज करके। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये दिखेगी नहीं, यहाँ पर स्पेस बन चुकी है पर वो दिखेगी नहीं, तो उसको कलर दे देते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ग्रे। ये सपोर्ट नहीं किया इसने, तो यहाँ पर थोड़ी स्टाइल CSS लिख देते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर देते हैं, मैं कर देता हूँ एक्वामरीन, तो वी कैन सी। ठीक है, तो एक स्पेस बन गई एक। अब यहाँ पर मेरे को अगर कुछ भी बनाना है, जैसे मेरे को ग्राफ बनाना है ना, बार ग्राफ बनाना है, मेरा डेटा को मेरे को ग्राफ में दिखाना है डैशबोर्ड पे, कितना ग्रोथ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ, जैसे एंगुलर में होती है chart.js, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो मैं डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे कुछ बना सकता हूँ। ओके। जैसे कुछ चार्ट बनाना है मेरे को, भाई ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल वगैरह, कुछ भी बनाना हो मैं तो उससे बना सकता हूँ उस लाइब्रेरी से। तो इसलिए स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैनवस का काम होता है, और मैं बात कर लेता हूँ SVG। SVG भी सेम होता है, ये भी एक कंटेनर एक स्पेस प्रोवाइड करता है, बट इसमें हम HTML से कुछ बना सकते हैं, ये टैग भी प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड टैग, जैसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, कुछ लाइन बनाना हो तो वो बना सकते हैं, सर्कल बना सकता हूँ, इलिप्स बना सकता हूँ। इक्लिप्स जैसे इलिप्स टैग होता है, इसमें इक्लिप्स के लिए इलिप्स, इसकी भी मैं हाइट प्रोवाइड कर दूंगा कि कितनी स्पेस इसको देना है, तो उसकी हाइट में कर देता हूँ। जैसे मैं हाइट बोल देता हूँ इसकी 350, उसमें विड्थ बोल देता हूँ 500। ठीक है, इसको भी कलर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं CSS ले लेता हूँ। ठीक, इसको देखते। ठीक, तो ये SVG कंटेनर बन गया, एक स्पेस एक प्रोवाइड करती मेरे को कि तुमको जो भी डिजाइन करनी है, रेक्टेंगल बनाना, सर्कल बनाना, यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ बॉर्डर भी दे सकते हैं वैसे हम। सॉलिड ब्लैक,
लास्ट में एक कोटेशन रह गया शायद। सजेस्ट नहीं करूँगा, या ऊपर में कोई लिख के देखता हूँ शायद यहाँ करते हैं। रेडियस देख लेते हैं, रेडियस करके प्रोपोर्शनल ऐसे बॉर्डर में दे सकता हूँ कुछ दिखेगा उसमें। ब्लैक देखो, इसको सीएसएस के साथ पड़े बाद में भी बॉर्डर देने होते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्पेस बना ली जिसकी हाइट है 350 पिक्सल और विड्थ है 500। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ, स्टेप के अंदर मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। रेक्टेंगल के लिए होता है रेक्ट, तो इसके अंदर हमको कुछ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 3, कुछ भी दे दो, यहाँ पर 30 पिक्सल दे रहा हूँ मैं, और वाई ये भी 30 पिक्सल। ठीक है, समझेंगे एट्रीब्यूट क्या है, क्यों दे रहा हूँ। मैं देता हूँ यहाँ पे हाइट, यहाँ हाइट कितना बड़ा रेक्टेंगल बनाना हमको 50 दे देता हूँ, छोटा सा 100। इसमें फिल भी कर देता हूँ मैं, कलर ऐसा कर देता हूँ रेड, और एक और होती है इसमें स्ट्रोक। ठीक, स्ट्रोक क्या होता है फिर समझेंगे हम। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। स्ट्रोक विथ भी दे देते हैं, विथ 5 पिक्सल दे रहा हूँ। इसको समझते इसके अंदर क्या क्या है, पहले देखते बना क्या है, इसके बाद इजी रहेगा समझना। पहले आउटपुट देख लेते। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना मेरा है ना, तो इसमें देखते समझते। तो जो मैंने ठीक है ये वाला ठीक है समझते।
तो इसके अंदर जो एक्स दिया मैंने ये 30 पिक्सल दिया है ना, तो एक्स मतलब होता है ये लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल इधर बनेगा, बताना पड़ेगा ना। मतलब हमने एक स्पेस बना लिया है पूरा, क्या बना लिया स्पेस, ये वाला पूरा। तो इसमें बनाना बताना पड़ेगा उसको कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक्स मतलब है एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब तो लेफ्ट से 30 पिक्सल यहाँ से बनना स्टार्ट करना। अब वाई की बात करूँ मैं, अब वाई में भी हम ऊपर वाले एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस होती है ना मैथ्स में, कि यहाँ से 30 पिक्सल इतना नीचे से बनना तो स्टार्ट करना है 30 पिक्सल के बाद। तो हम बता रहे हैं उसको। और अब बात करते हैं कि ठीक है, वो तो आप बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी मतलब बनाने में। तो मैंने यहाँ पे हाइट बताई उसको 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए इसकी। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ विड्थ की, तो ये विड्थ ये वाली 100 पिक्सल। और ये फिल, फिल में क्या, जो उसके अंदर का कलर होगा वो फिल एट्रीब्यूट में चाहिए, तो ये वाला अंदर वाला। और स्ट्रोक मतलब इसमें बॉर्डर की बात हो रही, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर, बॉर्डर। तो बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक। तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर क्या हुआ, ब्लैक, ये वाला। अब मैं बात करूंगा स्ट्रोक विड्थ, इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पर दिया, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मजबूत भी कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। अब मैं ठीक है, हम रेक्टेंगल बनाना सीख गए, टेक का नाम है रेक्ट, और ये उसके अंदर के एट्रीब्यूट। ठीक, फिर अब मैं बात करूंगा सर्कल। तो ठीक है, यहाँ तो कुछ लिखना नहीं है हमको, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट देनी है। तो सर्कल में होता है सी एक्स इक्वल टू कुछ भी दे दो, मतलब जैसे लेफ्ट से मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो 3 पिक्सल तो इसने ली, फिर स्टार्ट करा, और इसकी विड्थ है 100, तो मेरे को इसके साइड में बनाना है, मतलब समझना पड़ेगा हमको कि मेरे को यहाँ पे बनाना है। तो 3 पिक्सल है, 100 है ना, थोड़ी गैप भी होनी चाहिए 20 पिक्सल की। तो 100 और 30, 130 और 120, तो मैं 150 से स्टार्ट करूँगा इसको बनाना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई तू सर्कल, तू तो क्या कर 150 पिक्सल के बाद स्टार्ट होना, और हाइट में सेम दूंगा यहाँ पे सी वाई, हाइट सेम। ठीक, और इसमें रेडियस होती है, सर्कल कैसे बनती है, रेडियस से। ठीक, तो गाइस मेरे को इसमें क्या है, जो ये एक्स एक्सिस से ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब है समझना बात को। जो यहाँ की रेडियस होती है ना उसकी डिस्टेंस होगी, मतलब ये बनेगी क्यों नहीं। तो यहाँ सर्कल, तो यहाँ रेडियस मतलब थोड़ी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, मैं यहाँ अभी दे देता हूँ 200। और यहाँ भी ऊपर से भी मेरे को थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए इसके लिए, ठीक है 70 है। अब मैं रेडियस बोलूँगा इसको 50, और इसमें भी सेम चीज़ फिल कर देना, तो कलर इसमें कुछ भी सजेस्ट करेगा, कुछ नहीं कर रहा, तो ग्रे पता है बस। स्ट्रोक में कुछ भी लिख देते, स्ट्रोक, स्ट्रोक में लिख देते ब्लू, स्ट्रोक लिख देते हैं विथ, चेक करते हैं, तो मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब कि एक्स एक्सिस क्या होती है, यहाँ की डिस्टेंस देखता है, तो यहाँ पे मेरी रेडियस है,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 200 है, ये मैंने यहाँ पे 200 दी है ना। पण और वो जो 200 लेना है, ये कैसे समझा कि अपने को 200 लेना है इधर? क्या गुणवंत, वो वो एक से 200 लेना है अपने को कि हाँ 200, वो कैसे समझेगा अपने को 200 ही लेना है इधर एक्स? वो समझना पड़ेगा ना हमको। अच्छा। हाँ हमको समझना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके बीच की क्या डिस्टेंस है। जैसे मेरे को पता है कि इसकी जो विथ है वो 100 है ना, और यहाँ की डिस्टेंस 30। तो अगर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ इसको इसके साइड में, तो मेरे को थोड़ा 150 प्लस के बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा समझना पड़ेगा मेरे को। अगर नीचे बनाना है तो थोड़ी हाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा हाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। विथ कम ही चलेगी, मतलब 30 ही चलेगी यही नीचे बनना। ठीक, सर्कल बनाना सीखे हम। और ये एसवीजी का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल, है ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। हाँ स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी। ये एसवीजी क्या नाम, दोनों स्पेस स्पेस देते हैं अपने को करने के हाँ लिए, मग स्पेस डिफरेंस देते एक अपन जगह प्रो मेजरली डिफरेंस क्या मग दोनों में? क्या। नहीं, मग दोनों स्पेस देते हैं अपने को बराबर, अलोकेट करते स्पेस की, इतना स्पेस लो आप हाँ इसमें अंदर डिजाइन करो बराबर। बराबर वही। एसवीजी हाँ ऐसा है। पर मग दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ना, कुछ कुछ खास खास डिफरेंस होगा दोनों में कुछ तो भी। हाँ है ना डिफरेंस। जैसे एसवीजी टेक भी प्रोवाइड करता है ना। अच्छा अच्छा कैनवास के अंदर में कुछ नहीं बना सकता एचटीएमएल से, अच्छा है ना। अच्छा। हाँ इसके लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी। जैसे ओके मैंने ओके। खुद ने कई प्रोजेक्ट में यूज़ करा, अभी एक पिछला प्रोजेक्ट था, हाँ आइटम एक्शन करके, तो उसमें ग्राफ ही ग्राफ थे, मतलब डैशबोर्ड पे पूरे ग्राफ दिखाना। एक और था कौन सा ITOM करके था, IT ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बताना रहता था सिस्टम वगैरह का, तो वो पूरा ग्राफ में चलता था, उसमें कई ग्राफ थे। अच्छा। तो एंगुलर का प्रोजेक्ट था, तो ऐसे कैनवा टेक यूज़ करते थे हम, और पूरा एंगुलर में चार्ट डॉट जेएस करके एक लाइब्रेरी होती है, वो बना देती थी पूरी ओके। चीज़ें। बहुत यूज है मतलब इसका कैनवास का तो। और जो एसवीजी है एक और चीज़ है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर कुछ इमेज वगैरह लगाते हैं ना, इमेज यूज़ करते हैं तो क्वालिटी में आती है, लोगो वगैरह इसके अंदर ही लगाते हैं हम, तो पिक्सल नहीं फटते जूम इन करने पर, यूँ समझ सकते हैं। ठीक है, सर्कल बनाना सीखा, जैसे मेरे को कुछ लिखना हो तो भी कर सकते हैं टेक्स्ट। इसके अंदर दो चीज़ रहेगी, जैसे एक तो एक्स ले लेता हूँ मैं, एक्स में कहाँ से लिखना है हमको, ठीक है इस जगह यहाँ पर लिखना है। ठीक है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50 270 दे देता हूँ। 270 क्यों दिया मैंने कि ये 200 से सर्कल स्टार्ट हुआ था, इसकी रेडियस है 50-50। अच्छा यूँ 50-50 इधर से ज़्यादा देना पड़ेगा, 310 दे देता हूँ। और मैं इसका वाई दे देता हूँ, वाई वही देता हूँ मैं 36 है। और फ़ॉन्ट साइज भी दे सकते हैं इसमें, ये कुछ भी दे सकते हैं 36। ठीक, कलर भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, या कुछ लिख देते हैं येलो बॉक्स। नहीं चलेगा, साइज कलर ग्रीन। ठीक है उसमें कुछ लिख किया होगा ये करके देखते हैं इसमें फिर कैसे होगा।
फ़ॉन्ट साइज़ भी सही है, फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, फ़ॉन्ट के जेलर भी नहीं दिखता। उसके अंदर चला गया बने सर्कल बिल्कुल के अंदर, इसके अंदर सर्कल या रेक के अंदर गया तो नहीं गया? नहीं नहीं, हमने सही दी ना हाइट वगैरह तो, नहीं तो दिखता हो, ऊपर दिखता इसके, वो प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन भी नहीं दे रहा इस वाले टैग में, कैनवा में दे रहा हो, इसमें देता है, इसके अंदर कुछ नहीं दे रहा सजेशन आगे। एक बार सर्कल और रेक्टेंगल को कमेंट करके देखें। लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऊपर जा रहा कहीं, दिख रहा है? ओके। अच्छा ठीक है, बना तो है बढ़िया। हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज कम करना चाहिए। साइज 20 करेगा। नहीं, अपन वो सर्कल के अंदर लिखा है इसलिए नहीं आ रहा, सर्कल वो देखो, वो सर्कल बाहर क्लोज हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, प्रॉब्लम ये थी। नीचे नीचे में आएगा। हाँ ठीक है सर, अच्छा ठीक है, तो चलना चाहिए। अभी यहाँ जा रहा है, इसको मैनेज करना पड़ेगा कुछ तो, कर रहा है तो डबल फ़ॉन्ट की साइज सही है। अच्छा है, फ़ॉन्ट की साइज मैं डिलीवर 40 कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, कलर भी है, फ़ॉन्ट की साइज भी है, ठीक है। नीचे बंद है, इनको भी मिटा देते हैं, पिकिंग की निकलेगा। ठीक है, आ गया। तो हमने क्या गलती करी थी, तो भी कम पाता हूँ, मतलब चीज़ें दिखती नहीं है कई बार। मतलब यहाँ पर सर्कल के अंदर ही हमने लिख दिया था, और हम दूसरी इशू को फिक्स करने के चक्कर में वो इशू क्रिएट कर रहे थे। ठीक, ठीक। तो ऐसे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ज़्यादा लग रहा थोड़ा, तो यहाँ पे 300 भी कर देते। फिर अब अगर मेरे को ट्राइंगल बनाना है तो उसके लिए यूज होता है पॉलीगॉन। ठीक, पॉलीगॉन ट्राइंगल के लिए यूज होते हैं, इसमें होते हैं पॉइंट्स, समझ में इसको। पॉइंट्स के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है इनको। ट्राइंगल नीचे बनाएंगे हम ना, तो नीचे के लिए मैं 30 दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, हाइट 30। ठीक है, रेक्टेंगल की हाइट कितनी थी, 50, 80, 80, और रेडियस थी इसकी 50, और 81 में 60, मतलब ठीक है 200 हुई थी। ठीक है, इसके अंदर ही मैं तो इतना जाना चाहिए।
समझना, मतलब ट्राइंगल क्या है, यहाँ से बनेगा तो मैंने हाइट दी उसकी कितनी 200 है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा मेरा, ठीक। यहाँ पे बनेगा 30 ही दी ना मैंने वो, यहाँ से तो लेफ्ट टू से तो मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ भी मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी। मैं दे देता हूँ, मैं 250 दे देता हूँ, या 20 दे देते हैं, 220, ठीक। तो यहाँ 220 हाइट है और यहाँ से 150 इधर से बनना स्टार्ट होगा, एक पॉइंट ट्राइंगल है ना, ठीक। अब मेरे को ऐसे जाना है, तो 100 बड़ा कर दे देता हूँ, 100 है नीचे जाएगा, ठीक? इधर 100 कम होगा, तो समझना पड़ेगा ये, मतलब जैसे यहाँ पॉइंट बना मेरा तो इधर जाएगा वो, तो इधर कम होगी हमारी ये, तो वो दे रहा हूँ मैं अब, तो यहाँ मैं दे देता हूँ 150 दे देता हूँ, 100 कम कर देता हूँ इसमें से जो डिस्टेंस है। और मैं अब क्या करता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ, पहले हम इधर वाले देते एक्स एक्सिस, वाई देते, तो मैं वाई को भी 100 तक नीचे जाना है मेरे को, या इस पॉइंट से ऊपर 100 जाना है, तो भी मैं बढ़ा देता हूँ इसको, कितना 120 से 220 से मैं कर देता हूँ 320, और ठीक है डबल कोड में लिखते हैं, और यहाँ पर फिर दूसरी वाली लाइन बनानी मेरे को, ठीक है। उसके लिए भी मेरे को पहले इधर इधर से तो बढ़ेगी मतलब ना, ठीक है बढ़ेगी मतलब, तो 250 है थी, और बीच की 100 की डिस्टेंस, ट्राइंगल में तीनों जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहता है वो बराबर रहता है ना, तो 100, मतलब ये लाइन बन चुकी है हमारी मानो तो, ये लाइन की डिस्टेंस 100 है, तो लाइन बनी हमारी 150 इधर से दी मैंने, ठीक है। तो मैं 100 इसको बड़ा कर दूंगा, जैसे कि 150 थी है, समझते हैं, 250 दे देता हूँ, थोड़ा ये समझना पड़ेगा मतलब, और हाइट दे देता हूँ इसकी सेम दूंगा हाइट, जो ये बढ़ा के दी थी मैंने 320, तो यहाँ भी 320 हाइट दे देती हूँ, ठीक है। आई थिंक बन जाएंगे, ठीक है बन जाना तो चाहिए, अगर सब सही रहा होगा तो बन जाएगा। फिल लिख के देखते, कलर फिल करते इसमें, पिंक कर देते, ठीक। देखते हैं, नहीं बना, ठीक है, एक पूरा अलग है पॉलीगॉन, सब सही है, पॉइंट्स हमने एक से दिए इसमें, ठीक है। ये मैं हटाता हूँ डबल कोट, ये एक ही जगह पे देंगे, तो इस एक पिंक कलर, ठीक है। तो ये डबल कोड मिटा देता हूँ मैं, पॉइंट एक ही है ना, डबल कोड नहीं आएंगे,
ठीक है गाइस, 1 मिनट। एक मिनट गाइस बस। हाँ तो ठीक है गाइस, ये यहाँ पर हमने इसको डबल कोट के अंदर पूरे पॉइंट को कवर कर लिया। अब देखते क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बन गया, पर ये सही से नहीं बना पाया, तो इसको थोड़ा सही करते हैं। मतलब प्रॉब्लम इसमें आ रही है ना, मतलब ये इधर ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, जो हमारा एक्स में जो हम देते हैं इधर से इधर बनना वाला, ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर। इसको थोड़ा सही करते हैं। तो ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, 70 करता हूँ। देखते किस वाले पॉइंट से। अच्छा, ये बढ़ा, ठीक है, जिसको तो वही करता हूँ मैं जो लिखा है। जिसको फ्लोर पे नहीं चलते उसमें थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर तक? हाँ, ठीक है, देखते हैं। इसको बढ़ाने से जैसे ही से ठीक है, बन तो गया, उल्टा बना। ठीक है, इसको नहीं, ये डबल से समझते हैं ये। ठीक है, 150 से यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें 220 मतलब 220 इतनी लंबी लाइन है। ठीक है, ठीक है, ये सही था। 120 और 150 है होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने 320 320 मतलब 320। ठीक है, ये लिया हमने 320 ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इतनी दूर से तो बनना स्टार्ट होना, तो 320 को बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, बढ़ा के देखते हैं 320 ये वाला, तो इसको कर देते हैं 90। तो गलती कर रहे हैं, 20। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, इसका डायरेक्ट कोड होता है ट्राइंगल का, तो मतलब समझना पड़ेगा अपने को, डिस्टेंस देख के बना पाएंगे इसको। एक बार और सही से अपन देखते हैं क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बनाया ऊपर साइड से 250 पिक्सल। ठीक है, ये और मैं हाइट बनाना चाहता हूँ 220, मतलब जो मेरा पहले पॉइंट था और ऊपर से हाइट है कुछ। और फिर ठीक है, तो जो भी नहीं है पेन वगैरह बनाने की। तो ये होना चाहिए राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये 120, ये नीचे वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 150 होना चाहिए। ये हमारा ये बन चुका। ठीक है, सही बन गया आता है। ठीक, अब मैं इसको बता रहा हूँ 320। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाली आती है डिस्टेंस, तो 120 होनी चाहिए। यहाँ पर 220 थी, 150, 100 है, 250। ये हाइट, ये पॉइंट की, और फिर हाइट, पॉइंट बना, ये हाइट, ये हाइट की। कुछ तो गलती कर रहे हैं, ये वाला ये हाइट पॉइंट बन गया। और फिर पहले क्या प्रोवाइड करेंगे हम, ये वाला एक्स एक्सिस पहले प्रोवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस मतलब पॉइंट से ये वाला, क्योंकि छोटा है। 320 हाइट से हम इसको बढ़ा के देखते हैं, 350 कर देते हैं। ठीक है, बन गया। ठीक, गाइस समझना पड़ेगा, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन का खेल है। मतलब ये वाला, मतलब जो मैं पहला पॉइंट बना रहा हूँ, तो उसकी एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस, मतलब लेफ्ट साइड से जो हमारी स्क्रीन है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये बता रहा हूँ मैं, कितनी बता रहा हूँ इसको, 250। ठीक, ये वाली बता रहा हूँ। अब बात आएगी इसी पॉइंट की हाइट की, है ना, तो यहाँ पे मैं हाइट बता रहा हूँ 220। ठीक है, मेरा एक पॉइंट बना यहाँ तक 2 डिजिट में। और अब मैं इसको बताऊंगा पहले एक्स एक्सिस, हम गलती कर रहे थे, तो मतलब यहाँ तक जाते जाते पूरा इधर उधर कर दिया था हमने। तो यहाँ पे पहले मेरे को एक्स एक्सिस बतानी पड़ेगी, पहले पॉइंट बताना पड़ेगा, फिर मैं लाइन बना पाऊंगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना था हमारा, उससे कम करेंगे हम थोड़ा, ये वाला पॉइंट पे जो डिस्टेंस थी उससे कम करेंगे। तो हमने थर्ड नंबर पे थोड़ा कम करा, कितना कम करा, 100 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कम करा, मतलब कम डिस्टेंस होनी चाहिए लेफ्ट से।
यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अब मैं हाइट बताऊंगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये बता रहा हूँ मैं 320। 320 ये कहाँ से, यहाँ से टॉप से, मतलब समझना, यहाँ से, या इस पॉइंट से नहीं, यहाँ से टॉप से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइट थी हमारी उस पॉइंट की 220, तो यहाँ पे 100 ज़्यादा बताई हमने, है ना। इस लाइन की तो बस 100 फिक्स है, जो भी है 220 ऊपर वाले। फिर ये वाली लाइन बनाऊंगा मैं, तो इस वाली लाइन में डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, कहाँ पर बता रहा हूँ, हाँ यहीं पे बताऊंगा मैं। 320 यहाँ पर कितनी थी, 150, ये 350 बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारी 350 डिस्टेंस। और फिर लाइन बनानी मेरे को, तो लाइन की हाइट सेम रहेगी, इसकी और इसकी सेम रहेगी। तो यहाँ हाइट भी हमारी सेम होगी, वाई एक्सिस सेम होगी, 320 और 320, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब है। हेलो, ये ओके ओके। ठीक है, परवीन समझ में आया है। हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, मतलब भूल जाते हैं चीज़ें थोड़ी। ठीक है, तो ये होता है, इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे हम थोड़ा और देख लेते हैं, इलिप्स करके भी होता है एक, तो इस वाले टेक में सजेस्ट भी नहीं कर रहा, इलिप्स गलत लिखा है, डबल ए लगाएगा, सेम यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो इलिप्स में क्या होता है, ये थोड़ा सही है ये, इसमें आर 100 होता है। पहले डिस्टेंस देख लेते हैं थोड़ा, ये बीच में बन गया इसको, ठीक है। मैं ये डिस्टेंस